हेलो, वेलकम टू आर एस क्विक रिवीजन। आज हम पढ़ेंगे PYQ, हाई कोर्ट से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो भी सारे पेपर में क्वेश्चन आए हैं अभी तक हाई कोर्ट से रिलेटेड, उनके बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं अभी तक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आया है RPSC सेकंड ग्रेड में आया क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। सेकंड क्वेश्चन है राज्य के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श द्वारा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है नियुक्ति। राज्य के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श करके राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है 2021। थर्ड क्वेश्चन, न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1993 में हुआ। ये वीडियो 2021 में आया हुआ है। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके कार्यकाल में उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद द्वारा 2/3 बहुमत से पारित संकल्प के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। संसद द्वारा 2/3 बहुमत से पारित संकल्प के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ये IAS में आया हुआ है पहले। भारत के उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठाता है तो इसका विनिश्चय कौन करता है? इसका आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा विनिश्चय किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश की परामर्श के से राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये RPSC सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, 2022 में आया है। फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर एग्जाम 2022 में भी आया, ये दोनों में आया ये। फिर 6 क्वेश्चन, 2 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाई जाती है राज्यपाल द्वारा, जिसमें न्यायालय का मुख्य स्थान है। अब है 7वां क्वेश्चन, कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, वो उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार में नहीं आता। ये IAS और RS दोनों में आया हुआ है पहले। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी कर सकते हैं? आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी ही हो सकती है उच्च न्यायालय द्वारा। ये राजस्थान पुलिस 2024 में आया है। फिर 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन यही है। अब 9वां क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय किस रीट को जारी कर सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये जेल प्रहरी UPPCS में आया हुआ है। जेल प्रहरी और UPPCS में आया हुआ है ये, कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय किस रीट को जारी कर सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण को जारी कर सकता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। ये RS प्री में आया हुआ है। अब 11वां क्वेश्चन है, 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति की सिफारिश पर समाप्त कर दी गई। इस समिति में कौन सदस्य नहीं था? इंद्रनाथ मोदी नहीं था। और कौन कौन थे? BK गुप्ता, P सत्यनारायण राव, V विश्वनाथन, ये तीनों थे। इंद्रनाथ मोदी नहीं था। ये EO/RO एग्ज़ाम 2025 में आया है। अब है क्वेश्चन 12 नंबर, किसने 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी? किसने की थी? राज प्रमुख महाराजा सवाई मान सिंह ने की थी। असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ ये। 13वां क्वेश्चन है, कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ये RPSC सेकंड ग्रेड में आया हुआ है 2019 में, और पुलिस में भी आया हुआ है 2020 में। 14वां क्वेश्चन है, किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 प्रभावी हुए? 1 अक्टूबर 1952 को प्रभावी हुए। अब 15वां क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? 1949 में हुई राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना, 1949 में। ये CET में आया हुआ है, ग्रेजुएशन एग्जाम 2024, CET ग्रेजुएशन एग्जाम 2024 में आया हुआ है। 16वां क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ बेंच कहाँ स्थित है? जोधपुर में है। राजस्थान पुलिस पटवार एग्जाम 2021 और CET में आया हुआ है, तीनों में आया हुआ है ये। 17वां क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे? राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे कौन? जस्टिस फारूक हसन रहे। ये RS प्री में आया हुआ है 2021 में। 18वां क्वेश्चन है, जून 2020 तक राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है?
मतलब जून 2020 में कौन थे? इंद्रजीत महंती थे। इंद्रजीत महंती थे, बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे ये आया हुआ है राजस्थान पुलिस 2020 में। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जस्टिस पंकज मित्तल कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे? जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। 20वां क्वेश्चन है, कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? भीलवाड़ा जिला नहीं आता। ये लेक्चरर एग्जाम 2021 में आया हुआ है। इसमें जयपुर पीठ के जो भी जिले आते हैं, जैसे जयपुर पीठ में 17 जिले आते हैं, 17 जिले न्यायालय आते हैं, उनको आपको याद करना पड़ेगा, तभी ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। भीलवाड़ा की जगह कुछ और भी दे देंगे वो, ऐसा दूसरा क्वेश्चन घुमा के दे देंगे, भीलवाड़ा की जगह कुछ और, जैसे चित्तौड़गढ़ भी नहीं आता है। जयपुर पीठ में 17 जिला न्यायालय और जोधपुर पीठ में 19 जिला न्यायालय, उनके नाम याद करने पड़ेंगे। जोधपुर में राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना कब हुई? 29 दिसंबर 2008 को हुई। ये रीट में आया हुआ है 2023 में। फिर 22वां क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहा? अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहा। कौन नहीं रहा? NN माथुर। और कौन रहे? राजेश बालिया, प्रकाश टांटिया, नगेंद्र कुमार जैन, ये रहे थे। ये नहीं रहा NN माथुर। NN माथुर राजस्थान तथा गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। ये ऐसा ही एग्जाम में आया हुआ है 2021 में। राजेश बालिया कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। प्रकाश टांटिया राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और झारखंड मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं नगेंद्र कुमार जैन। थैंक यू।